बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा उन्वान है सबक चांद। आज हम सबसे पहले इस सबक की पढ़ाई करेंगे और उसके बाद इस सबक के अल्फाज मानी और इमला की लाइन नंबर 9 उर्दू अदब की कॉपी पर लिखेंगे। आए सबसे पहले हम इस सबक की पढ़ाई कहते हैं। सफ़ा नंबर 57 खोलें। जी, ये है हमारा सबक चांद, सफ़ा नंबर 57। इस सबक में ये बताया गया है कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि वो सूरज की रोशनी से रोशन होता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और चाँद गिरन किस तरह लगता है जब ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन का साया जो है वो चाँद पर पड़ता है। तो क्या होता है, चाँद रोशन नहीं होता, रोशनी नहीं देता, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो हम कहते हैं चाँद को गिरन लग गया है। ठीक है, आए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये हैं इसके ख़ास अल्फाज। गौर, चमकता, चेमिम चम, काफ ते अलिफ ता चमकता। रोशनी, गर्दिश, गर्दिश का मानी है चक्कर लगाना या घूमना। उसके बाद है गिरन, गाफरे गिर, हेनुन हन, गिरन। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। यानी इसमें बताया गया है कि चाँद रात को जब चमकता है कितना प्यारा लग रहा होता है। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि वो सूरज की रोशनी से चमकता है। चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। गर्दिश का मानी घूमना, और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है, उस वजह से ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। जिस तरह अक्सर धूप में देखें हमारा साया ज़मीन पर पड़ रहा होता है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो चाँद रोशन नहीं होता और हम कहते हैं कि चाँद को गिरन लग गया है। ज़ाहिर ज़मीन जो है वो चाँद और सूरज के क्या कहते हैं दरमियान में आ जाती है। ये देखें, ये सूरज है, ये चाँद है, ये ज़मीन। ठीक है, तो जिसकी वजह से ज़मीन का साया जब चाँद पर पड़ता है तो क्या होता है, चाँद रोशनी नहीं देता, तो क्या होता है, हम कहते हैं चाँद को गिरन लग गया है। अक्सर आपने टीवी में सुना होगा, बताती हैं कि कल चाँद गिरन है या सूरज गिरन है, आपने बाहर नहीं निकलना, आपने आसमान की तरफ नहीं देखना, इससे आँखों की बीनाई जा सकती है। ठीक है, तो जब जिस दिन चाँद गिरन होता है या सूरज गिरन होता है तो क्या होता है, उस दिन मुकम्मल आपने देखा होगा अंधेरा छा जाता है। आपने घर में इस सबक की रीडिंग करनी है। आए सबसे पहले हम इमला दोहराते हैं और उसके बाद आप उर्दू अदब की कॉपी पर इमला ज़बानी लिखेंगे। जी, आज हमने इमला की लाइन नंबर 9 लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले रिवाइज करें। फाटक, वर्दी, तेज़ रफ्तार, रिक्शा, पटरी। ठीक है, यहाँ पर लफ्ज़ रोंग लिखा हुआ था, मैंने सही किया, पटरी, पेटे रे छोटी री, पटरी। टेक आउट योर उर्दू अदब कॉपी। जी, आज दिन है मंगल, कोमा 13 अप्रैल, कोमा 2021, फुल स्टॉप, जमात का काम, उन्वान इमला प्लस चाँद। ठीक है, आपने इसको अंडरलाइन करना है। नंबर 1 लिखें फाटक, नंबर 2 वर्दी, नंबर 3 तेज़ रफ्तार, नंबर 4 रिक्शा, नंबर 5 पटरी, नंबर 5 पटरी। इमला के बाद आपने वन लाइन स्किप करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सवाल लिखना है। मंदरजा झैल अल्फाज के मानी लिखे, यानी जो नीचे अल्फाज मानी दिए गए हैं आपने उनके मानी लिखने हैं। जी, ये हमारे अल्फाज मानी 5 हैं। आपने इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है, एक बॉक्स में अल्फाज और दूसरे बॉक्स में मानी। नंबर 1 है गर्दिश। गर्दिश का अभी आपने मानी उर्दू की किताब में पढ़ा था। गर्दिश का मतलब क्या है, चक्कर लगाना। चेकाफ चक, काफरे कर चक्कर, लाम गाफ अलिफ गा नून अलिफ ना लगाना,
या घूमना, घेवा घू मीम नून अलिफ ना, घूमना। नंबर 2 है गिरन लगना, गिरन लगने का मानी चांद या सूरज पर अंधेरा। चेलिफ चा नून दाल चांद, ये अलिफ या सूरज सीन वसू रेजिम रज सूरज पर, अंधेरा अलिफ नून दाल, है ये है रे अलिफ रा अंधेरा। गौर तवज्जा, देवा तो जी में जा तवज्जा। नंबर 4 है चमकना, चमकने का मानी रोशन होना, रेवा रो शीन नून शन रोशन, हेवा हो नून अलिफ ना होना। नंबर 5 है खूबसूरत, खूबसूरत का मानी प्यारा, पे ये पी ये अलिफ या रे अलिफ रा प्यारा। ठीक है, ये 5 अल्फाज के मानी हैं। जी वो आपका क्लास वर्क था, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ जिसमें 5 अल्फाज जुमले हैं जो आपने उर्दू अदब की कॉपी पर बनाने हैं। आपने इस तरह पेज रेडी करना है, घर का काम लिखना है, उन्वान चांद अंडरलाइन सवाल जुमले बनाएं। ठीक है, उसके बाद नंबर 1 है दरमियान, दरमियान का जुमला बनाएं। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ जुमले बनाने में, आपने ख़ुद आसान अल्फाज में घर में उर्दू अदब की कॉपी पर जुमले बनाने हैं। ठीक है, जैसे आप ये भी बना सकते हैं, दरमियान में बोलना बुरी बात है। या आपने बुक में अभी पढ़ा है कि ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है। ठीक है जी। नंबर 2 है ज़मीन, ज़मीन का जुमला बनाएं, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ठीक है, इसके अलावा और आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जुमला बना सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 है सूरज, सूरज रोशनी देता है या सूरज से हमें हरारत हासिल होती है। उसके बाद है नंबर 4 तवज्जा, मैं बड़ों की बात तवज्जा से सुनता हूँ। ठीक है, बड़ों की बात तवज्जा से सुनो। नंबर 5 है खूबसूरत, मेरा घर बहुत खूबसूरत है, मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत है। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के आसान अल्फाज में जुमले बनाएंगे उर्दू अदब की कॉपी पर और इमला की लाइन नंबर 10 याद करेंगे।